तो दोस्तों आज हो गई है 8 अप्रैल और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके चुनावों में ईवीएम के जरिए मतदान का खुल करके विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। और वहीं पहली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश में सिर्फ दो सिंडिकेट, पहला पीएम मोदी और दूसरा उनका कलफुल्ला दोस्त शाह। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से भड़की है बीजेपी पर ममता बनर्जी। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पारा लगातार हाई है। 3 चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने चौथे चरण की वोटिंग से पहले प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सभी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने अमित शाह और पीएम मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ 2 सिंडिकेट हैं, पहला खुद नरेंद्र मोदी है और दूसरा उनका गलफुल्ला गाल वाला प्यारा दादा यानी कि अमित शाह। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 3 चरणों के चुनाव में उनकी पार्टी को 65 से 70 सीटें मिलेंगी। तो वहीं इसके अलावा ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल मतदाताओं से भाजपा के लिए वोट देने को कह रहे हैं। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया है सीएम ममता बनर्जी ने। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, गोदाम टूटेंगे तब आएगा लचीलापन। राकेश टिकैत बोले ये बीजेपी की नहीं कंपनी की सरकार है, लिया है मोदी का भी नाम। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी और मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर देश में किसी पार्टी की सरकार होती तो लचीलापन आ जाता, ये तो कंपनी की सरकार है, बड़े बड़े गोदाम तोड़े जाएंगे तब जाकर के लचीलापन टूटेगा। टिकैत ने कहा है कि बीजेपी तो खत्म हो गई है, सबसे पहले तो इन्हें अपनी पार्टी को बचाना चाहिए। टिकैत ने दावा किया है कि बीजेपी के लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। टिकैत ने आगे कहा है कि हमारा आंदोलन तो तभी मजबूत कहलाएगा जब मजबूत सरकार से लड़ाई लड़ी जाएगी। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर कम होती किसानों की संख्या को लेकर के टिकैत ने किसानों से एक बार फिर से अपील की है और कहा है कि वे प्रदर्शन की जगह पर तुरंत पहुंचे। देख सकते हैं राकेश टिकैत की तरफ से बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, बंगाल में 1000 रुपए के कूपन बांट रही है भाजपा। नुसरत जहां बोली शर्त लगाओ फिर भी रैलियों में नहीं जाएंगे लोग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राज्य में हुए तीसरे चरण के मतदान के बाद तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी और लेफ्ट का कहना है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में लोगों को खरीदने के लिए पैसे लगातार बांट रही है। सोशल मीडिया पर भाजपा के द्वारा बांटे जा रहे इन कूपनों की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में लोगों को 1,000 के कूपन बांट करके अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। दोनों ही राजनीतिक दलों का कहना है कि पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए लोगों को यह रकम दी गई है। लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कहा गया है। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के द्वारा बांटे जा रहे कूपन की तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि यह भाजपा देश के प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लोगों को सुनाने के लिए 1000 रुपए के कूपन बांट रही है। मैं शर्त लगा करके कह सकती हूं कि लोग फिर भी भाजपा की रैलियों में शामिल नहीं होंगे। यह बहुत ही हास्यास्पद है कि टूरिस्ट गैंग अभी भी बंगाल को जीतने के सपने देख रही है। ये यहाँ पर टीएमसी की सांसद सीधे तौर पर बीजेपी पर भड़की हैं। और अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, जिस देश का प्रधानमंत्री 8000 करोड़ का जहाज खरीदे वहां के घायल सैनिक ट्रॉली में डाल करके लाए जाते हैं, ये काफी शर्मनाक है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले के बाद मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर लगातार बनी हुई है। पूरा विपक्ष इस मामले में मोदी सरकार को ही दोषी ठहरा रहा है सीधे तौर पर। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि मोदी सरकार की लापरवाही के कारण ही इस नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं। तो वहीं इस मामले में झारखंड की विधायक सीता सोरेन ने मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस देश के प्रधानमंत्री के पास 8500 करोड़ का विमान हो, उस देश के सैनिक नक्सली घटना में घायल जवान इस तरह ट्रॉली में डाल करके लाए जाते हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घायल जवानों को ट्रॉली में डाल करके ले जाया जा रहा है। मोदी सरकार देश के जवानों को बेसिक सुविधाएं ना मुहैया करवाए जाने की वजह से सवालों के कटघरे में आ गई है। गौरतलब है कि मोदी सरकार देश के जवानों और किसानों के नाम पर ही वोट बटोरने का काम लगातार करती है, लेकिन आज के वक्त में किसान और जवान दोनों की ही सरकार के द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों चलते हैं। फटा कुर्ता खोल के सड़क पर लौटने लगे बीजेपी के विधायक, रोते चिल्लाते बताया मुझे कप्तान ने मारा है। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक अनूठा वीडियो सामने आया है जिसमें सत्तारूढ़ बीजेपी से विधायक धीरज ओझा अपना फटा कुर्ता खोल करके सड़क पर लौटने लगे। विधायक रोते चिल्लाते बता रहे हैं कि यहां का पुलिस अधीक्षक उनको मरवा देगा। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है। वीडियो में विधायक एक तरफ से आते हैं और सड़क पर लेट जाते हैं, उनके हाथ में फटा कुर्ता होता है। वह इसमें कहते देखे जा रहे हैं कि प्रतापगढ़ एसपी ने उनको बहुत मारा है, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है लेकिन फिर भी उसे बहुत यहां पर मारा गया है। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, ये उनको मार डालेगा। देख सकते हैं ये यहां पर सनसनीखेज वीडियो वायरल हो चुका है और विधायक यहां पर सड़क पर लौट रहा है और वो भी विपक्ष का नहीं, सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के ही विधायक है यहां पर। इस बीच अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों चलते हैं। मास्क ना पहनने पर पुलिस ने युवक को बेरहमी से पीटा। लोग बोले रैली कर रहे नेताओं पर भी यही शक्ति दिखाओ ना। आप लोगों को बताते चलें, ऐसा लग रहा है कि कोरोना एक बार फिर से हमारे देश में पांव पसारने लगा है। एक बार फिर से सरकारें मास्क लगाना अनिवार्य कर रही हैं। कई जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना तक लगाया जा रहा है और कई जगहों पर ऐसी स्थिति बना दी गई है कि मास्क नहीं लगाने पर पुलिस आम आदमी के साथ यहां पर लगातार मारपीट कर रही है। एक ऐसा ही वीडियो सामने निकल के आया है भाजपा शासित मध्य प्रदेश के इंदौर से। यह वीडियो बहुत तेजी से यहां पर वायरल हो चुका है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो पुलिस वाले एक व्यक्ति को बहुत ही बेरहमी से बीच सड़क पर घसीट रहे हैं। आदमी दर्द से चिल्ला रहा है और पुलिस लगातार उसे मार रही है, घसीट रही है और बीच बीच में गंदी गंदी गालियां भी ये पुलिस वाले दे रहे हैं युवक को। तो वहीं पुलिस के द्वारा घसीटे जाते और मार खाते उस व्यक्ति का सिर्फ इतना ही कसूर था कि उसने मास्क नहीं पहना था। मास्क नहीं पहनने की इतनी भयंकर सजा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, एक यूजर ने यहां पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि आम आदमी ने मास्क नहीं पहना तो उसके साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार कर रही है, देख सकते हैं। तो वहीं देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसमें लगातार रैलियां हो रही हैं और हजारों लाखों लोगों की भीड़ बिना मास्क पहने नेताओं को सुनने आती है। क्या किसी पुलिस वाले में हिम्मत है जो नेताओं की रैलियों में जाने वालों पर कार्रवाई कर सके? गरीब जनता का इम्तिहान मत लो, अन्यथा जनता जाग गई तो भारी पड़ेगा बीजेपी वालों। देख सकते हैं ये यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। लगातार ऐसे वीडियो बीजेपी शासित प्रदेशों से सामने निकल के लगातार आते रहे हैं। तो वहीं दोस्तों इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी की मांग, सभी नागरिकों के लिए हो कोरोना रोधी टीका। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के सभी नागरिकों के लिए कोरोना के टीके की पैरवी करते हुए कहा है कि इस टीके की जरूरत को लेकर बहस करना हास्यास्पद है तथा हर भारतीय सुरक्षित जीवन का मौका पाने का हकदार है। राहुल गांधी ने कोविड वैक्सीन हैशटैग से ट्वीट किया, जरूरत और मर्जी को लेकर के बहस करना हास्यास्पद है, हर भारतीय सुरक्षित जीवन का मौका पाने का हकदार है। आप लोगों को बताते चलें, गौरतलब है कि पूरे देश में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत 45 साल से अधिक उम्र के लोग यहां पर टीका लगवा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने सरकार पर टीकाकरण की तैयारी सही नहीं करने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, महाराष्ट्र सरकार को कमजोर करने के लिए हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल, शिवसेना का बड़ा आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, शिवसेना ने दावा किया है कि देश में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में लिखा गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परमवीर सिंह की खिंचाई की थी, लेकिन इन्हीं आरोपों को लेकर के जय श्री पाटिल के द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान भी लिया। पार्टी ने सामना में आगे कहा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का यहां पर दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है। शिवसेना ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को इस तरह कमजोर करने में संवैधानिक प्राधिकारियों को
यहाँ पर शामिल किया जाना चिंता की बात है। राज्य में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार है और लगातार बीजेपी इस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल भाजपा कर रही है, ये यहाँ पर खुला आरोप लगा दिया है शिवसेना ने। दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। किसान आंदोलन को शाहीन बाग ना समझे सरकार, कर्फ्यू लगे या लॉकडाउन, धरना लगातार चलता रहेगा, ये यहाँ पर दो टूक कहना है राकेश टिकैत का। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, राकेश टिकैत जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़के हैं और एक बड़ा बयान दे दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि कोरोना के नाम पर सरकार किसानों को लगातार डरा रही है। सरकार किसानों को बिल्कुल भी ना डराए, किसान आंदोलन शाहीन बाग नहीं है। देश में चाहे कर्फ्यू लगे या फिर लॉकडाउन, किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। यह आंदोलन नवंबर दिसंबर तक यूं ही लगातार चलता रहेगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, दो टूक कहना है राकेश टिकैत का। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लौट आया लॉकडाउन, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक सब कुछ रहेगा बंद। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह लॉकडाउन 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक यानी कुल 11 दिनों तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो रायपुर के अलावा और भी जिलों में भी यहां पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कांग्रेस ने कोरोना वैक्सीन की हो रही कमी का मुद्दा उठाया, सर्वदलीय बैठक बुलाने की है मांग। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने महाराष्ट्र सहित कई राज्यों की शिकायत के आधार पर आरोप लगाया है कि देश में कोविड वैक्सीन की भारी कमी सामने निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में कोविड मामलों की संख्या सबसे अधिक है और वहां पर वैक्सीन की भारी कमी है। सरकार ने वैक्सीन की आपूर्ति श्रृंखला और रसद की योजना नहीं बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री गायब है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। तो वहीं पवन खेड़ा ने आगे कहा है कि सरकार ने बार बार टीका लगाने में लोगों को संकोच करने की बात कही है, जिसके परिणाम स्वरूप कम संख्या में लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इसे सिर्फ ऐसा लगता है कि शासन ने भारत के आम नागरिकों को दोषी ठहराने की एक आदत सी बना ली है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो चुकी है मोदी सरकार पर। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।